हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। फिलिंग इन द ब्लैंक, तो जहां पर जो खाली स्थान है, ब्लैंक जो है, इनको भरना है, बताना है कि कंडीशंस, किस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है और क्या इसका आंसर हो सकता है। खाली स्थान की जगह पर जो एक ब्लैंक है, इनके स्थान पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट का, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो या तो कॉन्ग्रुएंट आएगा या सिमिलर आएगा। 2 ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार ये बोला जा रहा है कि काफी मार्क्स के 32 मार्क्स के यहाँ पर एमसीक्यू अब की बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उनको देखते हुए आप क्वेश्चन को यहां से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चा, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में कि साइन क्या होते हैं। बहुत से बच्चे साइन में ही कंफ्यूज है कि इनके साइन क्या होते हैं। तो बेटा, जब सिमिलर के लिए बात होती है तो सिमिलर का जो साइन होता है वो आप यहां पर देख लीजिए। सिमिलर का साइन ये होता है। सिमिलर का साइन थोड़ा और साफ से बना दो। यहां पर देख लीजिए, सिमिलर का जो साइन होता है वो ये होता है। और जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है वो बेटा डबल इक्वल लग के फिर ऊपर ये साइन लगता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो इस प्रकार आप यहां पर क्लियर कर लें कि जो पहले वाला जो फिगर, ये जो मैंने साइन बनाया है, ये सिमिलर का है और ये दूसरे वाला जो साइन है ये आपका कॉन्ग्रुएंट का है। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है। जो सिमिलर फिगर होती है बेटा वो देखने में एक जैसी होती है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो बिल्कुल इक्वल एक जैसी ही फिगर होती है। 2 साइज में इक्वल फिगर हैं तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। तो सिमिलर फिगर है, छोटी बड़ी है लेकिन देखने में एक जैसी है, तो वहां पर वो सिमिलर फिगर होंगी। तो अब यहां पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे लिए है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। देखिए बेटा, यदि इक्वल रेडियस के तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला है ऑल सर्कल। ऑल सर्कल में कोई फिगर हो सकता है, कोई सर्कल हो सकता है छोटा हो और कोई सर्कल हो सकता है बेटा बड़ा हो, लेकिन ये देखने में क्या है, एक जैसे है। ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। देखने में दोनों फिगर एक जैसी हैं। इनको भी सर्कल बताएंगे, इनको भी सर्कल बताएंगे। लेकिन यहां पर यदि कॉन्ग्रुएंट की बात करते तो दोनों की जो साइज होती वो इक्वल होती। तो इसीलिए जो फर्स्ट में आएगा, यदि ऑल सर्कल की बात कर रहा है तो ऑल सर्कल आर सिमिलर होंगे। तो यहां पर ब्लैंक्स के स्थान पर सिमिलर आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड में यदि आप जाएंगे तो ऑल स्क्वायर, बेटा बिल्कुल इसी की तरह है। यदि स्क्वायर देखें तो एक छोटी साइड का हो सकता है और एक बड़ी साइड का हो सकता है, लेकिन देखने में दोनों जो होंगे वो एक ही शेप के होंगे, एक जैसे ही दिखेंगे। तो यहां पर जो स्क्वायर है वो भी यहां पर सिमिलर होंगे। थर्ड को देखा, थर्ड में है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल आर सिमिलर। इनमें बोला है कि ऑल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ऐसे हैं जो सभी के सभी सिमिलर होंगे। तो बेटा इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं आप देख सकते हैं कि वो छोटे बड़े बनते हैं लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं क्योंकि सभी साइडें इनकी इक्वल होती हैं। तो यहां पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। तो इसलिए यहां पर इक्विलेटरल आ जाएगा। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम पढ़ते हैं क्या है। 2 पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ द साइड। 2 पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब बेटा बता देता हूं, बहुभुज बोलते हैं हिंदी में, जिनमें बहुत सारी भुजाएं हैं और उनकी साइड जो है, उनमें जो साइड है, जो भुजा बोल सकते हैं, जो साइड है वो सेम नंबर है, मतलब कि इक्वल नंबर्स की है। यदि कोई फिगर 5 साइड्स का है तो दूसरा फिगर भी 5 साइड्स का है। आर सिमिलर, सिमिलर होंगे इफ कंडीशंस दी हुई है, वो कम सिमिलर हो सकते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। बेटा मैं सिमिलर के लिए आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप ट्रायंगल्स की बात करेंगे या किसी ऐसे फिगर की बात करेंगे
तो यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यदि मैं ट्रायंगल की बात करूं, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर कब होंगे कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, तो वहां पर जो है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बेटा यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो यहां पर दोनों जो फिगर हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर आपके लिए जो आएगा यहां पर एंगल आर, यहां पर देख पा रहे हैं आप दो ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल अब बोला देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर, तो यदि करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब कि रेशो समान होगा, तो वहां पर भी ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। तो यहां पर जो आएगा साइड्स के लिए आपका आएगा प्रोपोर्शनल, और एंगल के लिए जो आएगा, क्योंकि एंगल बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो यहां पर ये आपके लिए इक्वल आएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या है, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, तो आपको यहां पर जो पेयर दिए हुए हैं, फर्स्ट पेयर है सिमिलर फिगर, तो इनके लिए आपको सिमिलर फिगर की टू शेप्स बना के दिखानी है। आपको टू शेप्स आपको दो फिगर बताने हैं जो सिमिलर फिगर के लिए आप डिनोट करेंगे, नॉन सिमिलर फिगर, और आपको ये भी बताना है कि नॉन सिमिलर फिगर क्या होंगे। तो यदि हम फर्स्ट के आंसर के लिए जाएं कि सिमिलर फिगर कौन कौन से होंगे, तो सिमिलर फिगर में आप फर्स्ट के लिए बना सकते हैं, क्योंकि टू एग्जांपल्स देने हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल आप दे रहे हैं आंसर, वो आप लिख सकते हैं स्क्वेयर। स्क्वेयर जो होंगे, स्क्वेयर एक बड़ी साइड का स्क्वेयर होगा, एक छोटी साइड का स्क्वेयर होगा, लेकिन ये दोनों ही स्क्वेयर जो होंगे वो क्या होंगे, वो दोनों ही सिमिलर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी स्क्वेयर सिमिलर होते हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन हम सर्कल कर देते हैं, जो भी है हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बिकॉज उनकी रेडियस छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उनकी शेप देखने में एक जैसी होती है। तो यहां पर हम ये सिमिलर के लिए बोल देंगे। अब हमें सेकंड का आंसर निकालना है। यहां पर जो सेकंड है वो है नॉन सिमिलर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एक स्क्वायर की शेप बना देंगे यहां पर, और एक रेक्टेंगल बना देंगे हम यहां पर। तो ये जो तो फिगर होंगी ये नॉन सिमिलर होंगी, और क्योंकि इसमें हमें और भी एक ऑप्शन बताना है, तो इसका दूसरा जो आंसर कर देंगे हम, दूसरा आंसर कर देंगे सर्कल एंड ट्रायंगल कर सकते हैं। तो ये दोनों भी फिगर आपस में सिमिलर नहीं होंगी, नॉन सिमिलर होंगी। तो दो आंसर जो आपने जो फिगर मांगे हैं कि टू फिगर्स आप ग्राफ दीजिए, तो यहां पर स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल और ट्रायंगल जो होंगे वो नॉन सिमिलर होंगे। और यदि फर्स्ट के लिए आंसर देखा जाए तो स्क्वायर और सर्कल आपस में सिमिलर होंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर द सिमिलर और नॉट। इन्होंने पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, क्या ये सिमिलर हैं, यदि ये सिमिलर है या नहीं है, तो भी आप इसका स्टेटमेंट लिखें। तो आप यदि देख पा रहे हो बेटा, तो यहां पर ये पता लग रहा है कि जो इनके एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर के ऑल साइड, यहां पर ये जो बन रहा है बेटा स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर के सभी एंगल्स 90-90 के होते हैं। लेकिन ये जो बन रहा है यहां पर रोम्बस बन रहा है, और रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो नहीं है, साइड इक्वल है लेकिन एंगल 90 के नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, ये यहां पर नॉन सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे दोज क्वाड्रिलेटरल are not similar because corresponding angles are not equal। तो हम ये लिख देंगे कि यहां पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है ये यहां पर सिमिलर नहीं है। तो इस प्रकार आपकी 6.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप